दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप एक फ़्लाइट इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़्लाइट इंजीनियर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन से आपको कोर्स को करना होता है, क्या होता है पूरा प्रोसेस एक फ़्लाइट इंजीनियर बनने का। और लास्ट में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि एक फ़्लाइट इंजीनियर की मंथली सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं फ़्लाइट इंजीनियर कैसे बनते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक फ़्लाइट इंजीनियर किसे कहते हैं। दोस्तों एक फ़्लाइट इंजीनियर जिसे हम एयर इंजीनियर या फिर एयर मैकेनिकल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों फ्लाइट इंजीनियर फ्लाइट के दौरान हवाई जहाज के सिस्टम या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से बना के रखना होता है, उन पर निगरानी रखनी होती है और ये जो सारी जिम्मेदारी होती है वही फ्लाइट इंजीनियर की होती है। एक फ्लाइट इंजीनियर हवाई जहाज को चलाते नहीं हैं बल्कि उसे सुरक्षित रखते हैं कि उसमें कोई भी टेक्निकल या फिर मैकेनिकल उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे ठीक करने के लिए फ्लाइट इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए आपको बताते हैं कि एक फ्लाइट इंजीनियर की बेसिक काम क्या होते हैं। कुछ काम हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एक फ्लाइट इंजीनियर की बात करें तो उड़ान से पहले ये सुरक्षित करना कि सारे इंजन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल जो सिस्टम है वो सही हैं। इसके साथ साथ इंजन के में कितना ईंधन है, कहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है और ईंधन के दौरान यात्रा के दौरान कितना ईंधन लगेगा, ये सारी चीज़ें को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें अच्छे से हैं या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें देख रेख करने के लिए फ़्लाइट इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई भी टेक्निकल या फिर मैकेनिकल कोई भी अगर गड़बड़ी हो जाती है फ़्लाइट में तो उसके भी जिम्मेदारी जो होती है, यानी कि सारी A to Z, यानी कि फ़्लाइट को उड़ने से पहले फ़्लाइट को उड़ने के बाद जो भी टेक्निकल्स प्रॉब्लम होती है उसे ठीक करने के लिए एक फ़्लाइट इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि फ़्लाइट इंजीनियर कहते किसे के हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आप भी एक फ़्लाइट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों एक फ़्लाइट इंजीनियर बनने के लिए डिग्री के साथ साथ कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक बनना चाहते हैं फ़्लाइट इंजीनियर। दोस्तों एक फ़्लाइट इंजीनियर बनने के बाद आपको फिजिकल एबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी देखने की, सुनने की, आपके फेफड़े हो गए या फिर आपके हार्ट हो गया, काफ़ी अच्छे से काम करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीक़ों से आपको स्ट्रॉन्ग जब तक नहीं रहेंगे आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अपना दिमाग भी लगाना होता है और साथ ही साथ इसमें आपको अपने फिजिकल वर्क भी इसमें देना होता है। तो ये सारी चीज़ें स्किल्स भी होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका मैकेनिकल स्किल्स। मैकेनिकल स्किल्स आप सीख सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान, जो अभी कोर्स कराया जाता है आपका फ़्लाइट इंजीनियर का, उसमें आपको मैकेनिकल स्किल्स सारी सिखाई जाती हैं कि आपको कोई भी मैकेनिकल या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है अपने कोर्स के दौरान, या फिर आप फ़्लाइट इंजीनियर के कुछ कोर्सेज होते हैं जिसे करके सीख सकते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से कोर्स को करना होता है। टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी टेक्निकल्स प्रॉब्लम के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज का भी ज़रूरत पड़ती है। लीडरशिप स्किल्स, यानी कि कई सारे क्रू आपके अंडर में काम करते हैं तो आपको उनको लीड भी करना आना चाहिए कि कैसे काम को करना है, उनको काम में सारी जिम्मेदारियां उनको सौंपनी होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से मैनेज करना होता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों आपके अंदर कई सारे क्रू काम करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपके जो सीनियर्स होते हैं या फिर आपके जो जूनियर्स होते हैं उनके साथ कैसे आपको बात करना है, कैसे अपने काम को करवाना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आप एक फ़्लाइट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कौन से कोर्स को आपको करना होता है। बेसिकली दोस्तों फ़्लाइट इंजीनियर के कोर्सों के कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट आप मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इसके बाद एडवांस डिप्लोमा इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट डिप्लोमा इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके बाद BSc ऑनर्स इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सिस्टम एंड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इसका BSc ऑनर्स इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एयरोस्पेस मेंटेनेंस, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये कुछ टॉप लेवल के कोर्सेज हैं, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि एक्चुअल में बनते कैसे हैं एक फ़्लाइट इंजीनियर, यानी कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। उससे जानने से पहले आपको ये बता देते हैं कि कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। एक फ़्लाइट इंजीनियर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका PCM सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 50 से 60% मार्क भी आप अपना 12th में कैरी करें। देन आपको कोई भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। बेसिकली आपको इसके लिए इंजीनियरिंग आपको लेनी होती है, इंजीनियरिंग करना होता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कर सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा भी चाहे तो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको JEE मेंस या फिर JEE एडवांस के एग्ज़ाम को देना होता है। इसके दोनों के थ्रू ही आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसके बाद आपको बीटेक करना होता है। बीटेक में आप चाहे तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर फ़्लाइट इंजीनियरिंग के भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिसे आप कर सकती हैं, और इसके करने के बाद आपको इसकी डिग्री मिल जाती है। बेसिकली ये कोर्स
4 साल का होता है। कोर्स करने के बाद आप चाहे तो फ्लाइट इंजीनियरिंग के कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं 3 महीने या फिर 6 महीने के, जिसमें आपको मास्टर डिग्री मिल जाती है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं इंटर्नशिप की तरह होता है, जिसमें बेसिकली आपको फ्लाइट इंजीनियर के काम वगैरह के बारे में अच्छे से सिखाया जाता है। होता क्या है कि जब आप डायरेक्टरी जाके वहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपको कई बार 6 महीने या फिर साल भर की ट्रेनिंग देनी होती है, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहता है, यानी कि अगर आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट रहता है, आपने कहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट से फ्लाइट इंजीनियर की सर्टिफिकेट लिया है, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलता है और डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है आपको डायरेक्ट फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर, और वहाँ पर जाके आप कार्य कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं और कितनी हमें सैलरी मिलती है। करियर, आपके पास कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप लाइन मैनेजमेंट, इसके बाद कई सारे और भी टॉप के क्रूज होते हैं, जैसे कि एयर इंडिया हो गई, पवन हंस, हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फ्लाइंग क्लब, प्राइवेट एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट ऑनर्स एयर सर्विस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एलटीडी, इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, इसके बाद आता है आपका नेशनल एरोनॉटिकल लैब, इसके बाद आता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके बाद आता है सिविल इन्वेंशन डिपार्टमेंट एंड कुछ और ऐसे कुछ आपके होते हैं जिसमें आपको जॉब पा सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये टॉप के जगह होती हैं जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, कोर्स वगैरह हैं, तो कई बार होता है कि जहाँ पे आप अगर कई सी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं तो आपको 6 महीने या फिर साल भर की ट्रेनिंग लेनी होती है। अगर आपने सही चीज़ें सीख ली है तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाती है और इसके बाद आप बन जाते हैं एक फ़्लाइट इंजीनियर। अब बात करते हैं इनकी सैलरी क्या होती है। सैलरी इनकी काफ़ी अच्छी दी जाती है, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट के फ़्लाइट इंजीनियर बनते हैं तो वहाँ पर आप लाखों रुपये स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक में आपकी होती है लगभग 5 से 10 लाख रुपए पर ईयर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। वहीं बात करें अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, जो काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पे आप लाखों रुपए की मंथली भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में या फिर किस एरोस्पेस या फिर जो भी एयरलाइंस होती हैं उसमें जॉब कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि बेसिकली एक फ़्लाइट इंजीनियर कैसे बनते हैं, इनके कौन सा कोर्स करना होता है, काम क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और वीडियो से आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकती हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।